औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबिना व बिल क़ासिम मुहम्मद। आज़ादारान शोहदाए करबला, सोगवारों, मातमदारों, आज के इस शबीह 72 ताबूत की ज़ियारत के लिए आए हुए मोमिनीन, जो कदीमी प्रोग्राम में आपकी शिरकत हो रही है। वाक़या करबला जिसके सिलसिले में चंद जुमले अर्ज़ कर दिए जाए और फिर वो सिलसिला जारी हो। तो जब मलऊन यज़ीद ने हुसैन से बैयत तलब की और फ़र्ज़ंद रसूल ने इनकार बैयत किया और इस इनकार के बाद आपने मदीना छोड़ देने का क़स्द किया। हुसैन ने छोटे से काफ़िले के साथ मदीने को छोड़ दिया। कभी नबी के रोज़े पर गए तो कभी माँ की कब्र पे गए, कहीं भाई की कब्र से लिपट कर रोए। एक छोटा सा कारवां जो हुसैन लेकर मदीने से चले, वो 4 महीने 10 दिन मक्के की सरज़मीन पर क़याम किया। 8 ज़िलहिज को इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में बदल कर मक्का छोड़ देने का इरादा किया। हज के लिए आए हुए तमाम मुसलमान जो मक्का की सरज़मीन पे मौजूद थे, उन्हीं के सामने हुसैन ने ऐलान कर दिया कि मैं हज को उम्रे में बदल के जा रहा हूँ, इसलिए कि हाजियों के लिबास में मेरे कातिल सरज़मीन मक्का पर आ चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ मुझे कत्ल किया जाए। तो काबे की अज़मत को बचाते हुए हुसैन ने मक्का की सरज़मीन को भी छोड़ दिया। रास्ते में हुर ने आपका हिसार किया। हुसैन ने हुर के काफ़िले को सैराब किया। वो मंजिल और वो मौक़े आए कि जहाँ एक सरज़मीन पे हुसैन ने जब क़याम किया तो उसी सरज़मीन को नैनवा और करबला के नाम से याद किया जाता है। वो 72 शोहदाए करबला जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला की सरज़मीन पे आए, जिसमें 38 लोग कूफे के रहने वाले, 6 लोग बसरा से आए हुए, 4 लोग मक्का के रहने वाले और 18 बनी हाशिम, एक शख्स हबश का रहने वाला जिसे आप जौन के नाम से जानते हैं। ये 72 लोग हैं जिनकी फ़हरिस्त आज हमारे सामने है और इन्हीं शोहदाए करबला के ताबूत की शबी की ज़ियारत इस वक्त आपके बीच में होगी। उन शोहदाए करबला का ज़िक्र क्या किया जाए कि जिन पर ख़ुद मेरे मौला हुसैन ने नाज़ किया। असहाब का ज़िक्र हो या औलाद का, मकसद करबला में ढली हुई पाकीज़ा शख्सियतें इस तरह हुसैन के करीब आ गए थे कि जो मकसद हुसैन था वही मकसद शोहदाए करबला था। असहाब ने एक लम्हा भी वक्त के मासूम से अपनी निगाहें नहीं मोड़ी। जैसे कुरान के सूरह रोम के वो जो आय मुबारिका कि वजह दीन हनीफ़ा, अपने रुख को दीन हनीफ की तरफ मोड़े रखो, तो करबला वाले हुसैन के चेहरे को देख रहे थे कि जो मेरे मौला का हुक्म हो, जो आपका इशारा हो, उसी पे अमल किया जाए।
जब वाक़या करबला आपके सामने पेश किया जाता है, जब उसके रुदाद आपके सामने बयान होती हैं, जब इस मारिके का अंदाज़ आप सुनते हैं, तो ज़ाहिर है कि सबको एक फ़िक्र होती है, ये लाखों सिपाही के सामने 72 सिपाही, ये जंग नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसा मारिका था कि जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। क्या कहना फर्जंद रसूल का, क्या कहना फातिमा के गरीब हुसैन का, क्या कहना अली के लाल का, तो जिसने लाखों से अपने 72 सिपाहियों को लड़ाया, और लड़ने की मंजिल ये थी कि अकेले हुसैन का सिपाही लड़ता रहा, उधर से सैकड़ों का हमला होता रहा। किस तरह शहादत के मकसद को दुनिया के सामने पेश किया कि आज भी 1400 साल के बाद जब हमारे बीच जिक्र करबला किया जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं, लोग आबदीदा हो जाते हैं, आँखों से अश्क होता है। इसलिए कि वो जाज़बियत है ग़म हुसैन में कि क़यामत तक जब भी बयान किया जाएगा तो वैसे ही लगेगा कि जैसे कल का वाक़या हो, आज बयान किया जा रहा है। आइए अगर आपके बीच मैं अर्ज़ करूं कि असहाब हुसैनी, जिसमें ज़ुहैरक़ैन रास्ते से मिले, फ़ौज यज़ीद से टूटकर आया हुआ हुर वहीं मिला, और हबीब इब्न मज़ाहिर को हुसैन ने कूफे से बुलाया। वो असहाब जिस पर इमाम हुसैन का एक जुमला कसीदा भी है और मसाइब भी है कि मेरे असहाब बावफ़ा, जैसे तुम मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया हसन को मिले। क्या नाज किया इमाम हुसैन ने अपने असहाब पर, क्यों न हो। इसलिए जब आप असहाब हुसैन की फ़हरिस्त देखते हैं तो उस फ़हरिस्त में ज़्यादा हिस्सा जो कूफे का है, मैंने अर्ज़ किया 38, कुछ उलमाए कराम ने इसे 40 की तादाद बताया है। इतने लोग 72 में 40 लोग अगर कूफे ही के हैं, तो जहाँ 40 कूफे के हैं वहीं यजीद के सिपाही में 40,000 सिपाही भी हैं। इस वक्त आपके बीच बस ज़रा सा अर्ज़ करना मकसद है कि जब आप असहाब का तज़किरा सुनें, असहाब का बयान हो आपके बीच में, जो करबला के सरज़मी पे जिन्होंने जाम शहादत तोश फरमाया, तो वो अंसार हुसैनी, वो असहाब हुसैनी, जिन असहाब हुसैनी को जब आप देखते हैं तो उसी में मौला अली के असहाब हैं, उसी में एक नबी का भी सहाबी हैं। ऐसे ऐसे सिपाही हैं हुसैन के गिरोह में कि जिन्होंने जंग जमल में अली के साथ जंग की, जंग सिफ़ीन में शामिल रहे, जंग नहरवान में शामिल रहे। और जब इन असहाब का जिक्र आता है, इसी में मौला अली के सहाबी मालिक अश्तर का बेटा ज़रग़ाम, इसी में मौला अली के सहाबी नौमान, इसी में मौला अली के सहाबी सैफ, इमरान। तो इन जब भी आप इन वाक़यात को समझते हैं, सुनते हैं, ऐसे चाहने वाले, लेकिन जब आप चाहने वालों में कुछ लम्हे के चाहने वालों को देखते हैं, किस तरह मेरे मौला हुसैन के मकसद के करीब आ गया एक वो शख्स जिसे आप हज़रत हुर के नाम से जानते हैं, जो शब आशूर बेचैन रहा, परेशान रहा, और जब ग़ुलाम ने फजर के वक्त सवाल कर लिया कि आका आप तो बहादुर हैं, आप पूरी शब बेचैन रहे, इस वक्त मैंने वज़ू का पानी आपको ला के दिया तो आप वज़ू नहीं कर रहे हैं, पानी हाथ में लेके फेंक रहे हैं, आखिर सबब क्या है। हुर ने एक बुलंदी पे उसे भेजा कि जाओ वहाँ खड़े हो जाओ। वहाँ खड़ा हो गया, उसने पूछा क्या सुन रहे हो। कहा आका कोई आवाज़ आ रही है। कहा किसकी। कहा लग रहा है कि कुछ भूखे प्यासे बच्चे हैं जो अला तश की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। कहा बस चले आओ।
कहा यही वो आवाज़ है जो मुझे बेचैन किए रही, और जब तुमने लाके मुझे पानी वजू का दिया तो मैं सोचने लगा हाय साक़ी कौसर के बच्चे प्यासे हैं और मैं पानी से वजू कर रहा हूँ। अज़ादारों, ये वो सिपाही है जो यजीदियत को ठोकर मारकर हुसैन की बारगाह में किस तरह आया कि सिर्फ आया नहीं, आने वालों को आने का सलीका दे गया। अपने हाथों को बंधवाया, आंखों में पट्टी बांधी, घोड़े पे सवार हो गया और अपने ग़ुलाम से कहा ले चलो मुझे मेरे आका के पास। साथ में जवान बेटा अली इब्न हुर भी रहा। जब करीब आ गए ये लोग तो हज़रत अब्बास ने रोका, कहा रुक जाओ, कहा मैं आका हुसैन से मिलना चाहता हूँ। कहा तुम्हें मालूम नहीं अब्बास पहरे पर है, जब तक मेरा आका इजाज़त नहीं देता तब तक तुम यहाँ नहीं जा सकते। रोक कर अब्बास जैसे ही खैमे में हुसैन के दाखिल हुए, वैसे इमाम हुसैन आधा खड़े हो चुके थे और कुछ कहने से पहले ही इमाम ने कहा अब्बास मेरे आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करो। हज़रत अब्बास समझ गए, खैमे से बाहर निकले, आगे अब्बास, पीछे अली अकबर और सबसे आखिर में मेरा मौला हुसैन। जैसे इन तीन शख्सियतों को आते देखा, ग़ुलाम ने हुर से कहा आका आप अजीब मंजिल देख रहा हूँ। कहा क्या हुआ? कहा आपके आका हुसैन के भाई अब्बास आ रहे हैं, आपके आका हुसैन का बेटा अली अकबर आ रहा है और सबसे पीछे खुद आपके आका हुसैन आ रहे हैं। अपने आप को उसने घोड़े से गिराया, कहा कदमों पे ले चलो मुझे पहुंचा दो मेरे आका के। ग़ुलाम लेके चला, जैसे हुसैन के करीब झुकने लगा वैसे हुसैन ने बाजू पकड़ा और गले लगा के कहा हुर तेरा मकाम कदमों में नहीं मेरे दिल में है। रोने लगा हुर, मौला क्या खताएं माफ हो सकती हैं? कहा हुर मैंने तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। अज़ादारों, जब हुर को लेकर हुसैन चले हैं कि आओ मैं तुम्हें अपने खैमे को दिखाऊं कि कितने खैमे लगे हुए हैं। कुछ दूर चलने के बाद हुसैन ने महसूस किया हुर पीछे आ नहीं रहा है। मुड़कर देखा तो बीच ही में बैठ गया हुर, अपने पैरों पे सर रखे हुए। हुसैन वापस आए, कहा हुर तू यहाँ रुक क्यों गया? अभी तो बहुत खैमे लगे हुए हैं। उसने सर को उठाया तो देखा कि हुर ज़ारो किताब रो रहा है और हाथ जोड़कर कहा मौला अब मुझे कोई खैमा न दिखाइए, जिस खैमे से गुजर रहा हूँ उन खैमों से आलतश की आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ मैं नहीं सुन पाऊंगा, खुदा के वास्ते मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। अरबाब अज़ाब हुसैन ने कहा हुर अभी जल्दी क्या है? कहा नहीं मौला मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मेरा बेटा अली इसे आप इजाज़त दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अपने सामने मैं राह खुदा में अपने जवान बेटे को मरते हुए देखूँ। अदारो उसी हुर के जवान बेटे अली इब्न हुर का ये ताबूत है जिसे सिपाही बनाकर हुर ने मैदान में उतारा और समझा के भेजा बेटा अगर कोई अज़ियत हो तो मुझे बुलाना, आका को ना बुलाना, तुम गुलाम ज़ादे हो, इतना ख्याल रखना। अली इब्न हुर चला गया मैदान में। जब जंग में जख्मी होकर घोड़े से गिरने लगा तो इसने अपने बाबा हुर को बुलाया, बाबा मैं घोड़े से गिर रहा हूँ। ये आवाज़ सुनकर हुर बड़ी तेज़ी से अपने जवान बेटे की जानिब बढ़ा, लेकिन जब लाशे पर जवान बेटे के पहुंचा तो देखा कि मेरा मौला अपने जानू पे सरे अली इब्न हुर रखे रो रहा है। हुर को ताज्जुब हुआ, इतनी तेज में आया उसके बाद भी मेरा आका पहुंच गया। पहुंचते ही कहा मौला ये गुलाम ज़ादे का सर है, ज़मीन पे रख दीजिए। कहा हुर तुझे नहीं मालूम ये राह खुदा का शहीद है।
ये कहकर जैसे ही हुर ने चाहा कि कम से कम लाशा तो मैं उठा ले चलूं, हुर के हाथ को पकड़ा। हुसैन ने आवाज़ दी, हुर तुम्हें नहीं मालूम कि किसी बाप को अपने जवान बेटे की मैयत नहीं उठानी चाहिए। ये कह के हुसैन ने जवान बेटे की मैयत को हुर के सामने, हुर के बेटे की मैयत उठाई। आगे आगे हुसैन चले, पीछे पीछे हुर चला। अब बेजा ये वो मंजिल है जब आप हुर और हुर के बेटे के सिलसिले में समाप्त कर रहे हैं। आगे जो ताबूत है वो अली इब्न हुर का है, और उसके बाद जवान बेटे की मैयत के बाद, शहादत के बाद हुर ने इजाज़त ली और राह खुदा में जाके जंग की। ये बाप और बेटे के ताबूत शबी है जो आपके सामने गुजर रहा है, इसलिए कि ऐसे चाहने वाले हैं कि कुछ ही लम्हों में आकर ऐसा हुसैनी मिजाज में ढल गए कि शहादत को तोड़वाया, और शहादत के इतना करीब गए कि आज उसी हुर के ताबूत की हम ज़ियारत कर रहे हैं। हम उस हुर को हुर अलैहिस्सलाम कह के आवाज़ दे रहे हैं। लिहाजा जाहिर है कि अब आपके सामने अगर ताबूत की शबी बरामद होती जा रही है तो आप बड़े सुकून से ज़ियारत करिए, और फिर असहाब की ज़ियारत करके पुरसा दीजिए तो ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दीजिए, जो बहुत तड़पे हैं अपने असहाब के मरने पर। एक एक लाशों को उठा उठा के गिरिया किया है हुसैन ने। तो अब जब पुरसा देंगे तो बारगाह इमाम मज़लूम करबला में मौला आपके जानिसारों का मातम हो रहा है, आपके जानिसारों का शबीह ताबूत निकल रहा है। और बाबे अज़ा आइए एक एक सिलसिला आगे बढ़ते हुए, जनाब नाईम जो मौला अली के सहाबी थे और कूफा के रहने वाले थे, जिन्होंने जंग जमल और सिफ़ीन में मौला अली के साथ जंग की थी, और आप वही इमाम हुसैन के साथ करबला की सरजमी पर आ गए। ये कूफे के रहने वाले, हुर भी कूफा का रहने वाला, उनका बेटा भी कूफा, और नईम इब्न इखलास भी कूफे के रहने वाले बुजुर्ग असहाब में शामिल थे। लेकिन जब राह खुदा में कुर्बानी देनी हुई तो इमरान बिन काब, ये भी आप जो ताबूत है ये भी कूफा ही के रहने वाले हैं, जिनका नाम इमरान इब्न काब है। एक एक सहाबी के सिलसिले से आपके बीच में जो गुजरता हुआ ताबूत है उसकी आप ज़ियारत करते जाइए और बड़े संजीदगी से आपको बढ़ाते जाइए, जिससे कोई दुश्वारी आपको ना पैदा हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये असहाब हुसैनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने असहाब के एक एक नाम को, खज़ला बिन उमर जिसका तज़किरा सब के सब कूफे का सिलसिला जो आपके बीच में चल रहा है, यह गालिबन इब्तिदाई से कूफे का सिलसिला है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे लोग इंतहाई बुजुर्ग साहिब ईमान कासिद जिनका तस्करा करते, 3 भाई इनके थे, 2 भाई जंग सिफ़ीन में मारे गए और ये करबला की सरजमी पर आए। ये सब कूफे के रहने वाले थे, कूफे के वो साहिब इल्म, वो बामारफत शख्सियतें हैं कि जिनका तस्करा आपके बीच में मुसलसल होता है। लेकिन कनाना जिनका ताबूत शबी आपके सामने है, ये भी आपके सामने से कूफे ही के रहने वाले हैं, जिनका जिक्र जनाब ज़रगामा, एक ऐसा नाम है जो मालिक अस्तर के बेटे थे, बड़े ही बहादुर थे, बड़े ही शुजा थे, इसलिए कि जनाब मालिक अस्तर के 2 बेटे, एक इब्राहिम जो जनाब मुख्तार के साथ रहे और एक ज़रगामा जो करबला की सरजमी पे कत्ल किए गए, उनका शबीह ताबूत आपके सामने से गुजर रहा है। आमिर बिन मुस्लिम ये भी कूफे ही के रहने वाले हैं, और आप उनके वाक़े में सुनते हैं कि इतने जाबाज थे कि लड़ते लड़ते फौजों को चीरते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जाहिर है कि कब तक कौन कितना लड़ सकता है। एक तरफ लाखों की सौ, ये जनाब सैफ बिन मालिक जिनका ताबूत शबी आपके बीच से गुजारा जा रहा है। अरबाब अज़ा एक एक शबी ताबूत की ज़ियारत करिए। ये फ़ख्र है उन लोगों को हासिल जो करबला में जामे शहादत दोष फरमा कर हमेशा के लिए जिंदा हो गए, कि आज अगर आपके बीच में इनके ताबूत को निकाल कर एहतराम के साथ आप ज़ियारत कर रहे हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी
बात है कि हुसैन ने अपने साथ कत्ल होने वालों को इतना नुमाया कर दिया कि उनके खानदान, उनके मकाम, उनके कबीले का पता बता दिया। ये और लोग होते हैं जो गुमनामी में दम तोड़ देते हैं। ये करबला वाले हैं जिनका जिक्र आपके बीच में आ रहा है कि जब आप असहाब के तस्करे में आते हैं तो जाहिर है कुछ ऐसे असहाब हैं हमारे बीच में, ऐसे अंसार हुसैनी हैं कि जिनके लिए आपने मसलन हबश का रहने वाला, अगर उसका तस्करा आएगा तो वो भी आप सुनते रहते हैं कि आप एक ऐसा साहबी कि जिसके अभी तक साहिब ईमान होने में लोगों को बहस है। मसलन वहब कल्बी के लिए आप सुनते हैं कि वो अपनी बीवी अपनी माँ के साथ जा रहे थे। उनकी माँ ने कहा बेटा देखो ये कैसा हंगामा है। आके मालूम किया तो मालूम हुआ कि फर्जंद रसूल अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं और यजीद के सिपाही उनको घेरे हुए हैं, उन्हें कत्ल करने पे आमादा है। अब वो क्या कैसा ज़ब्त था उसकी माँ का कि वह बेकल्बी की माँ ने कहा बेटा काफिला मेरा रोको, बहू को ले, मुझे लो और चलो मुझे आका हुसैन के कदमों में। यही वो अंदाज है जो करबला में दिखाई दे रहा था। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे गैर मुस्लिम गैर तशा हज़रात जो करबला वालों के करीब आते हैं, वो सिर्फ यही नहीं, करबला में भी ये सूरत हाल थी। वह बेकल्बी की माँ और उसकी बीबी आ गई और उनका तस्करा आपके बीच में मुसलसल होता रहा। तो मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ कबीले के लोग, वरना ये कब के लायक के जिक्र होते। अगर आपने जौन का वाक़या सुना तो जौन जनाब अबू ज़र गफ़ारी के ग़ुलाम थे। जब तीसरी खिलाफत में आपको जलावतनी का हुक्म दिया गया तो आप जाते जाते इमाम हुसैन के खिदमत में अपने ग़ुलाम जौन को दे कर गए, ए फर्जंद रसूल मैं करबला में नहीं रहूँगा लेकिन मेरे ग़ुलाम को ले जाइएगा जिससे मेरा नाम भी करबला में ले लिया जाए। आज जब कहा जाता है कि जौन अबू ज़र गफ़ारी का ग़ुलाम, तो जौन ने अपने ग़ुलाम के सहारे करबला में अपने नाम को पहुँचा दिया। कौन जौन जिसने वाक़ई करबला में ऐसी बात कह दी कि जब इमाम हुसैन से इजाज़त तलब की, इमाम ने कहा जौन अभी ठहर जाओ, अभी जल्दी किस बात की है। ठहर तो गए हुक्म इमाम पर, लेकिन जब बाहर निकले तो आके सर पैरों पे रख के खामोश बैठ गए। हुसैन जब पीछे निकले तो देखा कि जौन धूप में बैठा हुआ है। जौन यहाँ क्यों बैठे हो? सर उठाया तो देखा कि जौन रो रहा। कहा जौन तुम्हारे रोने का सबब क्या है? कहा मौला आप मुझे मरने की इजाज़त नहीं दे रहे। कहा बस अगर इतना ही कह के जौन खामोश हो जाता तो शायद मेरे मौला कुछ देर रोक लेते, लेकिन अजीब जुमला कह दिया। क्या शौक़ शहादत है कि किसी तरह मुझे इजाज़त मिल जाए। इमाम हुसैन से कहा मौला आप कहीं चाहते कि मेरा खून आपके खून में मिले? मैं हबश का सियाह फाम हूँ। अज़ादारों ये कहना था। हुसैन तड़प कर रोने लगे और गले लगा कर कहा जौन तुम अभी जाओ, जाओ तैयार होकर मैदान में जाओ। जब जौन आया और जौन कत्ल हो गया, आवाज़ दी इसके पहले कि हुसैन पहुँचते, जौन ने दम तोड़ दिया। रोज़े आशूर पहली दुआ इमाम हुसैन ने जौन के लाशें पकड़ ली, हाथ उठाया, बारे लहा जौन के सियाह चेहरे को नूरानी कर दे, इसके खून में खुशबू पैदा कर दे, वह सैयदी और इसे सरदारों से मिला दे, इसे सैयदों से मिला दे। यही वजह थी कि जब जौन का कटा हुआ सर कूफे के बाजार में आया तो लिखने वालों ने नहीं लिखा कि एक उसमें सियाह फाम भी था, नहीं, एक ही जुमला लिखा गया कि जब कटे हुए सर कूफे के भरे बाजार में आए तो ऐसे आए जैसे आसमान से सितारे उतर आए हों। हाय उसी सितारों में जौन का भी तो सर था। क्या तो आए हुसैन थी, चेहरा चमक रहा था। अब ऐसे असहाब पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाज किया कि जिनके ताबूत शबी आपके बीच से गुजर रहे हैं। जनाब हज़रत अब्दुल रहमान
फिर बात कूफे में आ गई कि ये भी कूफे के रहने वाले, बड़े ही मोतबर, बहुत ही इबादत गुजार, इंतहाई बुजुर्ग साहिब इल्म मौला अली की सोहबत हासिल किया और उनसे आपने इल्म हासिल किया। इसलिए और उसके बाद जब सुना कि फर्जंद रसूल करबला की सरजमी पर, तो आकर करबला में आपने शिरकत की और वहाँ शहीद हुए, कत्ल किए गए। हयान बिन हारिस जिनका तज़किरा बसरा से आता है कि आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुनकर वो बसरा से निकल कर आ गए। जनाब मजमा बिन अब्दुल्ला ये भी कूफे के रहने वाले थे, इंतहाई बुजुर्ग और जाबाज सिपाही थे हुसैन के, कि जिसके लिए आप सुनते हैं कि हमले ओला में, हमले मगलूबा में तमाम असहाब जिसमें 50 की तादाद बताई जाती है कि आपको कत्ल हो गए या मारे गए। किसी ने 40 की तादाद कही, किसी ने 50 की, किसी ने 38 की। बहरहाल पहले हमले में जिस तरह से फरेब देकर दुश्मनों ने आप पर हमला किया और आप कत्ल किए गए, आप सिब हो गए। तो जानिगामी जब आप इन असहाब के जिक्र में दाखिल होते हैं तो ज़रा सा जल्दी आप इसको आते रहिए कि जिससे हमें आराम मालूम हो। नोमान ज़ाहिर है कि नोमान उमर, मैंने खजला का तज़किरा किया था, ये उन्हीं के भाइयों में, उन्हीं के साथियों में, उन्हीं के साथ कूफे से आए हुए, इसलिए कि कूफे से आने वालों के लिए सवार बिन अबी अमीर, जिनके लिए आप सुनते हैं कि जब कूफे से निकलना होता था इन सहाबियों को तो निकल नहीं पा रहे थे, दुश्वारी थी, रोका जा रहा था कि कोई अली वाला कूफे से निकलने ना पाए, कूफे में इन्हें कैदी बनाया जाए। लेकिन ये यजीद के सिपाहियों में मिलकर कुछ असहाब करबला की सरजमीन पर आ गए। जब वो काफिला वहाँ पहुँचा तो वो उधर मुड़कर शक की तारीकी का सहारा लेकर वो हुसैन की बारगाह में, इस तरह असहाब और अंसार हुसैनी अपनी जान पर खेल कर इमाम हुसैन की बारगाह में आए हैं। अमारा बिन दलाई जिनका ताबूत शबी आपके बीच से गुजर रहा है, गामी यह है असहाब। जाहिर है ये कुछ असहाब हैं जिनका जिक्र आपके बीच में मुसलसल होता है, मजलिसों में जिक्र होता है, मजलिसों में उनके मसाइब पढ़े जाते हैं। जबला बिन अली जिनका ताबूत शबू आपके बीच से गुजर रहा है, ये सब हमले ओला में मारे गए लोग हैं। और मसूद बिन हज्जाज कूफे के रहने वालों का जिक्र है, और वही ताबूत जो आपके सामने गुजर रहा है वो आपके सामने हज्जाज बिन मसरूक, ये उनका ताबूत शबी है जो इमाम हुसैन के मुअज्जिन थे। हमेशा अजान इमाम हुसैन ने हज्जाज बिन मसरूक से कराया, लेकिन जब सुबह आशूर हुई तो हज्जाज बिन मसरूक से कहा तुम रुक जाओ, आज मेरे अली अकबर को अजान देने दो। तो ये वो शबी ताबूत है जो मेरे मौला का मुअज्जिन था, जिससे अजान दिलाते थे। हुसैन हमेशा इसी मुअज्जिन से अजान दिलाते थे। बेअज़ा ज़ाहिर कि आप अगर ताबूत शबी को आगे बढ़ाते रहें तो सिलसिला जारी रहेगा, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अर्ज़ कराता ये असहाब हुसैन, आप जानते हैं कि एक से एक असहाब तज़किरा आपके बीच में, मैंने अभी जिक्र किया था वहब कल्बी का, कि जब आ गई इमाम हुसैन की बारगाह में अपने बेटे और बहू को लेकर, तो आकर कहा क्या, फर्जंद रसूल आप मेरे बेटे को लड़ने की इजाज़त दे दीजिए। और जब इजाज़त दिलवा दी तो कहा बेटा अपनी बीवी के फरेब में ना आना, जाओ मौला के नाम पे अपनी जान दे दो। जैसे ही वह कल्बी निकले उसकी बीवी ने दामन पकड़ा, कहा रुकिए। माँ ने कहा बेटा ख्याल रखना जो मैंने कहा है। उसकी बीवी ने कहा माँ हम इन्हें रोक नहीं रहे हैं, बस कुछ लम्हे के लिए मेरे साथ आका हुसैन के खैमे में आ जाएं। गए ही लेकर, कहा अब क्या हुआ, कहा मौला को इतना बता दीजिए ये आप पर जान देकर जन्नत में जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। हुसैन ने कहा तू घबरा नहीं, जहां वह होगा वहीं तू उनके साथ होगी। ये सुनना था कि उसकी बीवी ने दामन को छोड़ा, वह बेकल्बी मैदान में आ गए। तफसीली वाक़ियत नहीं बयान किया सकते वक्त में, लेकिन चंद जुमले अर्ज कर दूं कि जब जंग करते करते जख्मी हालत में अपनी माँ के सामने आके वह बेकल्बी खड़े हुए, दर खैमा से उसकी माँ जंग देख रही थी। कहा माँ आप मुझसे राजी हो गई, मैंने हक अदा कर दिया, जख्मों से चूर है बेटा,
माँ कह रही नहीं बेटा, जब तक सरोतन में जुदाई नहीं होती, जब तक तू राह खुदा में मेरे मौला हुसैन पे अपनी जान नहीं देते थे। ये कहकर निकला वहबे कल्बी, अम्मा खुदा हाफिज, अब मैं जा रहा हूँ। वहबे कल्बी ने दोबारा आकर जंग की। जंग होते होते वो मौका आया कि वहबे कल्बी की माँ देख रही थी, उन्हीं के सामने वहबे कल्बी का गला काटा गया। माँ देख रही थी, दुश्मनों ने देखा कि ये माँ अपने बेटे की शहादत देख रही है, तो आगे बढ़कर कटा हुआ सर लिया और लेकर कुछ कदम आगे बढ़े, उसकी मां की तरफ आवाज दी, ले अपने बेटे का सर ले तो लिया, सर को दामन में संभाला, मुंह पे मुंह रखा, बेटा मैंने तेरा दूध बख्श दिया, तुझसे मैं राजी हो गई, तूने अपनी जान दे दी। ये कहते कहते सरे वहबे कल्बी को लेकर मां खैमे से कुछ कदम आगे बढ़ी और बेटे का सर जालिमों की तरफ उछाल कर ऐसी आवाज दी जो तारीख करबला का एक नुमाया जुमला बनकर आज तक हर साहिब ईमान को झिझोड़ रहा है कि ये मां ने सर को फेंका और कहा, तुझे नहीं मालूम कि जो हम राह खुदा में दे देते हैं उसे फिर वापस नहीं लेते। ये उसी वहबे कल्बी का शबीह ताबूत है जो आपके सामने से गुजर रहा है। अभी तक मैं करूं इमाम की बारगाह में आ गए तो साहिब ईमान हुए, लेकिन उसके पहले ईसाई थे और ईसाई रहे, उनकी बीवी, उनकी माँ, लेकिन क्या मारिफत थी मासूम की, किस तरह आपकी हिदायत हुई है, किस तरह आपके बीच में ये मंजिल आई कि आप आज तारीख़ करबला का हिस्सा बने हुए हैं। अज़ादारों, जब इस सभा में अब्दुल्ला बिन बसर जब आप सुनते हैं ये नसाहाब के तस्करे बड़े ही माने खेज और इंतहाई मसाइब में डूबे हुए होते हैं, इसलिए ये खुद इमाम मज़लूम करबला ने जिस तरह से जिक्र किया है, जो बार बार आप मजलिसों में सुनते हैं, अम्मार बिन हसन जिनका ताबूत शबी आपके बीच से गुजर रहा है, इसमें ताबूत की तबी और अब्दुल्ला बिन उमैर, ये भी कूफे के रहने वाले हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से निकल कर कूफे से करबला पहुँचे थे, बड़ी दुश्वार मंजिलों से आए थे, एक निकलना ही दुश्वार था, फिर इमाम हुसैन के खैमे में आना उनका। और जब इस पूरे सिलसिले में इस असहाब का तस्करा सुनते हैं कि जब रोज़े आशूर एक वो मौका आया कि आने वाले सहाबी ने कहा, मौला ज़ोहर का वक्त हो रहा है, दिल चाहता है कि आपके साथ ये नमाज पढ़ें। इमाम हुसैन ने थोड़ी देर के बाद कहा, हाँ वक्त ज़ोहर तो है, लेकिन जहाँ जंग के मैदान में तीरों की बारिश हो रही हो, वहाँ हम जमात और नमाज कैसे अदा कर सकते हैं। जैसे ही इमाम ने कहा, वैसे ही सईद और ज़ुहैर दोनों एक साथ खड़े हुए। मौला आप नमाज पढ़िए। कैसे मुमकिन है? कहा मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। नमाज ज़ोहर की हुई है जो, उसे आप जब बराबर सुनते तो कैसी नमाज थी। अभी ताबूत आएगा उन असहाब का, क्योंकि कुछ असहाब ऐसे जिनका तस्करा हो जाता है जैसे, तो ज़हना मादा होता है उन ताबूत को सुनने और देखने के लिए। तो जब आप सईद और ज़ुहैर के वाक़े को सुनते हैं, आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन अशश जो यजीद के सिपाहियों में था, उसे 4000 तीरंदाजों के साथ ये कह के भेजा गया था इन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, उसके बाद भी ये नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। तो जब ये नमाज पढ़ें तो इनके ऊपर तीर बरसाओ। बाकायदा जिक्र आया है कि 4000 तीरंदाज आए और तीरों को लेकर सारे तीर फेंक दिए गए। सईद और ज़ुहैर इमाम के सामने खड़े रहे, तीर सब आया, कहाँ गया? या ज़ुहैर को लगा, या सईद को लगा, या खता कर गया, लेकिन ना हुसैन को कोई तीर लगा, ना कोई नमाज पढ़ने वाले मामून को कोई तीर लगा। और पाबे अज़ा आप जानते हैं कि सईद ने अगर कह दिया कि मौला आप तक एक तीर नहीं पहुंचने दूंगा,
तो अल्लाह ने निकले हुए जुमलों की आबरू बचा ली कि कोई तीर इमाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन सारे तीरों को अपने जिस्म पे लेने वाला सईद जुहैर तो बच गए, कम जख्मी हुए। लेकिन सईद ने इस तरह तीरों को अपने ऊपर लिया कि एक मामूली लिबास में खड़े हुए थे हुसैन के सामने। जोहर की नमाज तमाम हुई, इधर नमाज तमाम हुई, उधर सईद लड़खड़ा के जमीन पे गिर पड़े। जैसे ही जमीन पे गिरना था, हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़कर सरे सईद को उठाया। जैसे ही सरे सईद को उठाकर अपने जानू पर रखा और जानू पे रख के कहा, मैं तेरा मौला हुसैन। भाई ये सुनना था। सईद ने अपने सर को किसी तरह खींचकर जमीन की तरफ गिराना चाहा। कहा, सईद क्या कर रहे हो? कहा, मौला मैं गुलाम हूं, आका के जानू पे मेरा सर, आप मेरे सर को जमीन पे रख दीजिए। हुसैन ने कहा, नहीं सईद ऐसा न कहो, मौला आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके चेहरे की जियारत कर लूँ। इमाम हुसैन ने खून साफ किया, आंखों से तीर निकाला, पथराई हुई निगाहों से सईद ने हुसैन के चेहरे की जियारत की। लड़खड़ाई हुई जुबान से तारीख ने एक ही जुमला लिखा है, इतना जख्मी और दम तोड़ते हुए सईद की जुबान से एक ही जुमला आया, मौला क्या हक़ वफा अदा हो गया? आज़ादारो, इतना करने के बाद अगर कोई सहाबी के हक़ वफा, हुसैन रोने लगे, ए सईद खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। ये वो दो सिपाही हैं हुसैन के जिन्होंने जोहर के वक्त हुसैन को जोहर की नमाज पढ़ा। आज़ादारो, जिस पर हुसैन रो रहे थे, आज हम उन असहाब पे गिरिया कर रहे हैं। आज हम अंसार हुसैनी पर आंसू बहा रहे हैं कि मौला आपके चाहने वाले हैं ये, और आपके चाहने वाले ऐसे थे कि आपने इनके लाशों को उठाया है। करबला के ज़ियारत करने वाले जानते हैं कि तमाम असहाब को सैयद सज्जाद ने एक ही गड्ढे में दफन कर दिया था। बशीर इब्न कंदी, इनका अबूल शबी आपके बीच से गुजर रहा है, तो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने असहाब के तमाम लाशों को सिवाय हबीब इब्न मज़ाहिर के सारे लाशों को एक साथ, अब्दुल्ला ये भी कूफे के रहने वाले थे, तो एक साथ आपने दफन कर दिया, जिसे आप गंजे शहीदा कहते हैं, जिसमें सारे असहाब दफन किए गए सिवाय जनाब हुर और जनाब हबीब के, और बकिया असहाब को। इसका मतलब क्या हुआ कि जब करबला में थे तब भी मिल कर रहे, जब दफन किए गए तब भी गले मिले हुए रह गए आज तक कि हम अलग नहीं होंगे। इमाम ने कहा, तुम एक साथ रहो, मेरे मौला के अंसार और नासिर, तूने बड़ी नुसरत की। इसीलिए उन असहाब के तस्करे में आप जानते हैं, बुरैर हमादानी हाफिज कुरान, एक बुजुर्ग सहाबी, बुजुर्ग इमाम का चाहने वाला, जो मौला अली के सोहबत से गुजर कर इमाम हुसैन की जिंदगी में आ गए। आपको तड़प जो हुई है, उस तड़प का इशारा अगर कर दूं तो आप सुनते हैं, याद आ जाएगा कि जब जनाब बुरैर हमदानी इमाम हुसैन के बच्चों के खैमे से गुजरे तो रोते हुए असहाब के पास आए और कहा, अरे हमारे जिंदा रहने से फायदा क्या, जब मेरे आका के बच्चे अलतश की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, हम उन्हें पानी नहीं दे सकते। लोगों ने कहा, कैसे मुमकिन है? कहा, लेकिन मैं इस शब की तारीकी के सहारे किसी सूरत पानी लाऊं। इतना बुजुर्ग सहाबी, उसने आज़म कर लिया कि मैं जा रहा हूं नहर के किनारे, चलता रहूंगा उस वक्त तक जहां तक फौजें खत्म ना हो जाएं। चलते चलते आखिरी हिस्से से पानी भरा, लेके आए, सुबह हो गई। जब सुबह को आके पहुंचे तो कहा, ए मेरे आका के बच्चों आओ, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया हूं। पानी जैसे ही रखा मश्क, वैसे ही प्यासे बच्चे पानी के नाम पे इस तरह आए कि किसी ने अपने रुखसार को उस मश्क पे रखा, किसी ने अपने सीने को मश्क पे रखा। इस तरह मश्क से बच्चे लिपट गए कि मश्क का दहाना खुला, पानी जमीन पर गिरा, सकीना तड़प गई। बुरैर ने सरो सीना पीटा, हाय मैं पानी लाया और बच्चों तक नहीं पहुंचा।
सकीना ने कहा बुरे तूने अपना हक अदा कर दिया, जिसके मुकद्दर में पानी नहीं। बाबेज़ा ऐसे असहाब जिन्होंने इस तरह की कोशिशें करबला में रहते हुए ऐसे हंगामी सूरतों में की हैं कि जहां आप बाकायदा मजलिसों में इनके हालात ज़िंदगी मुकम्मल सुनते रहते हैं। जाहिर है कि अब इतने सारे वाक़यात आपके बीच में नक़ल नहीं किए जा सकते कि आप जानते हैं कि अमीर बिन साद इनका शबीह ताबूत आपके बीच से गुजर रहा है। एक एक जाबाज सिपाही हुसैन के जिनके ताबूत की आप ज़ियारत करते जाएँ और ज़ियारत करते हुए आप ये महसूस करें कि मेरे मौला को आज क्या गुजर रही होगी कि आज उनके चाहने वाले असहाब का जिक्र किया जा रहा है। आज हुसैन पर जान देने वाले उन अंसार हुसैनी का जिक्र किया जा रहा है जिस पर खुद हुसैन नाज कर रहे थे। हज़रत अब्दुल रहमान, हज़रत उमैर, ये वो ताबूत हैं जो आपके बीच से गुजारे जा रहे हैं, जो असहाब हैं, अंसार हैं। इसलिए कि आप बराबर ज़ियारत में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अंसार अब्दुल्लाह। ये कहने का मकसद ही है कि सिर्फ अंसार हुसैन के नहीं हैं, उस मिशन के हर मासूम नुमाइंदों के अंसार हो गए। यहाँ तक कि आप जुमला पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अंसार दीनिल्लाह, ऐ अल्लाह के दीन के अंसार तुम पर सलाम हो। ये वो असहाब हैं जिनको आप हर ज़ियारत में याद करते हैं, सलाम करते हैं। खज़ला बिन साद जिनका ताबूत आपके बीच से, ये भी कूफे के रहने वाले। ज़ाहिर है कि मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादा तादाद असहाब में कूफे ही के रहने वालों की है, इसलिए कि वहाँ मौला अली की हुकूमत थी, आपके साथ रहने वाले थे। यहया बिन सलीम जिनका ताबूत आपके सामने से गुजर रहा है, और ताबूत शबी जिनकी ज़ियारत आप करते जाएँ। और उसके बाद मालिक बिन अनस जिनका तस्करा बहुत मजलिसों में आ जाता है ज़िम्नन, लेकिन आगते पर इतना समझिए कि ये सब अपनी जान का तोहफा राह खुदा में पेश कर चुके थे। जाद बिन मसरूक जिनका ताबूत आपके बीच से गुजर रहा। आइए असहाब के इस जिक्र को आपकी समातों तक पहुँचाते पहुँचाते आखिरी हिस्सों में आपके अगर आया जाए तो आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसे सहाबी का जिक्र आपके बीच में आता है कि जिन सहाबी के लिए आप जब भी कुछ सुनते हैं, ज़ियादुल सईदी जिनका ताबूत आपके बीच से गुजर रहा है। लेकिन आइए हिलाल बिन नाफे बड़ा मशहूर नाम है अंसार हुसैनी में, असहाब हुसैनी में। हिलाल बिन नाफे जो इमाम के साथ रहे और इमाम के साथ करबला की सरज़मीं पर कत्ल किए गए, आप शहीद हुए। आपकी शहादत का तज़किरा अलग हिस्सों में आपके कबीले के साथ, आपके ख़ानदान के साथ मिलता है। लेकिन जब आप कुछ ऐसे असहाब का जिक्र करते हैं जिनका ख़ास तौर से तारीख़ों ने तज़किरा किया, उसमें आप एक मुस्लिम बिन औसजा, एक ऐसा सहाबी, बुज़ुर्ग सहाबी इमाम का कि जब आप मैदान में आए हैं तो मैदान में आने के बाद तो भी मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जल्दी से आपके बीच का मरहला तय हो जाए कि जब आप मुस्लिम बिन औसजा का जिक्र सुनते हैं, जब आप मैदान में भेजे गए, आए, जंग हुई, जंगों के मैदान में आवाज़ दी, आका मेरा सलाम हो। इमाम ने आवाज़ सुनी, हबीब मौजूद थे, आओ हबीब देखें मुस्लिम आवाज़ दे रहा है। मुस्लिम बिन औसजा के पीछे साथ चले, आए तो देखा कि जाबलब मुस्लिम बिन औसजा जख्मों से चूर, लेकिन अभी रमक़ हयात बाकी है, अभी आप जिंदा हैं। आके सरहाने बैठ गए और बैठ कर कहा मुस्लिम देखो तुम अभी जिंदा हो, मैं पहुँच गया हूँ। ऐसे वक्त में वसीयतें की जाती हैं, चाहो तो तुम वसीयत कर दो। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा नहीं मौला, आपसे कोई वसीयत नहीं कर सकता, आपसे क्या वसीयत? कहा मुझसे नहीं तो किससे? कहा ये हबीब आए हैं, कहिए तो इनसे वसीयत कर दे। अरबाब अज़ा कैसी वसीयत है, कैसे शुहदाए करबला हैं, किस तरह की फ़िक्रें उभर कर आई हैं, कैसी पाकीज़ा सोच के मालिक बने हैं ये लोग कि इनके बच्चा भी खैमे में था, इनकी बीबी भी खैमे में मौजूद थी, लेकिन ये नहीं कहा मौला मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हबीब की तरफ अपनी जख्मी उंगली को उठाया, निगाहें मिलाई हबीब से, बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और हाथ उठाकर रुख कर लिया हुसैन की तरफ, और हुसैन की तरफ हाथ उठाकर आंखें मिला के हबीब से कहा या हबीब उसी का बेहाज़र मजलूम, इस मजलूम से खबरदार रहना, मैं तो अब जा रहा हूँ। हुसैन रोने लगे, हाय ऐसा गरीब हो गया हूँ, ए हबीब ख्याल रखना, मैं तो अब जा रहा हूँ।
मेरे मौला तक कोई तीर न पहुंचने पाए। ये मुस्लिम भी नौसजा जिनका लाशा हबीब के साथ लेकर हुसैन आए, और जब आके महवे गुफ्तगू थे तो इसी बीच आपने सुना कि एक बच्चा छोटा सा कमर में बांधे हुए तलवार निकला, बड़ी तेज निकला। हुसैन ने हबीब से कहा पकड़ के ले आओ, देखो कहाँ जा रहा है बच्चा, वहां जंग हो रही है, मैदान सजा हुआ है। जैसे वो बच्चा आया, कहा किसके फर्जंद हो? कहा मौला उसी का फर्जंद हो जिसका लाशा अभी लेकर आए हो। जैसे हुसैन ने सुना, बच्चे को गले से लगाया, सर पे हाथ फेरा, बेटा तुम मुस्लिम का फर्जंद है। इमाम ने कहा बेटा तू वापस चला जा, जा खैमे में अपनी माँ के पास, तेरी माँ का मर जाना ही, तेरे बाप का मर जाना तेरी माँ के लिए काफी है, वो तेरे सहारे जिंदगी गुजार देगी। जैसे ही कहा माँ के पास चला जा, वैसे यतीम मुस्लिम बिन औसजा ने कहा किस माँ के पास जाऊं? जिस माँ ने कमर में तलवार बांधी है, जिस माँ ने मुझे पटके लगाए हैं, जिस माँ ने मुझे सिपाही बनाया है। ये कहना था कि खैमे के पीछे आवाज दी हुसैन ने, ए बेटा तेरी माँ को शायद अभी खबर नहीं कि तेरा बाबा मारा गया। खैमे के पीछे से आवाज आई, मौला बेवा का हदिया कबूल कर लीजिए, मुझे मालूम है। ऐसी सोच रखने वाले असहाब के घराने के बच्चे, जहां बच्चों की भी वही फिक्र, शरीक हयात है तो वैसे ही पाकीज़ा ईमान की मलिका, अगर वो सहाब है तो उसी तरह जान देने पे निछाओ। वरना ममता तड़प जाती इस बच्चे को भेज, नहीं मौला मुझे मालूम है कि मेरे सर से मेरे वारिस का साया उठ चुका है। जब आप इन असहाब के सिलसिले में इसी पर नाज किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऐसे जाबाज सिपाहियों पे नाज किया कि जब आप ऐसे ऐसे नाम सुनते, सालिम, हज़रत सालिम जिनका ताबूत शबी आपके बीच से गुजर रहा है, जनादा जिनका वाक़या आपके बारे में मैं मजलिसों में अक्सर अर्ज़ किया करते हैं ना, बुजुर्ग साहब आपने बहुत सारे तलवारें से चलाई हैं और जंग की हैं। आबिस बिन शबी, इनका भी एक तफसीली वाक़या है जो आपके बीच में 12 शोज़ा और वाक़यात की बात में, अब जो असहाब के सिलसिले से आखिरी हिस्से में अगर आप दाखिल हैं तो आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे असहाब जिस पे ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह नाज किया है, किस तरह रोए हैं इनके जज्बे को देख कर, इनके जज्बे को सुनकर। सुलेमान बिन मज़ारिब जो आपके बीच में ये वाक़ई मालिक इब्न अब्दुल्ला ज़रगामी अब आप महसूस कर रहे हैं, तो इन असहाब के तमाम तर ताबूत जो आपसे करीब करीब गुजर चुके हैं, तो उन वाक़यात में बस एक सहाबी का वाक़या चंद जुमलों में, लेकिन मौसम भी शायद बिगड़ रहा है, मैं एक सहाबी का तज़किरा नहीं करूँगा तो शायद मेरा मौला खुद मायूस हो जाए कि तूने मेरे उस सहाबी को छोड़ दिया जिससे मैंने ख़त लिख के बुलाया था। हबीब, मैं करबला में अपने बच्चों के साथ आ गया हूं, मुझे घेर रखा गया है, आओ चले आओ करबला। खत पढ़कर हबीब रोते हुए घर में दाखिल हुए। कासिद हुसैन ने खत दे दिया। खत के आखिर में जुमला लिखा हुआ था, हबीब इतना ख्याल रहे कि मैं अकेला नहीं आया हूं, बुतूल की शहजादियां भी है। ये खत पढ़कर आप दीदा हुए रोने हुए गए घर में। हबीब की बीवी ने कहा क्या हुआ, किसने आपको रुला दिया? कहा किसी ने नहीं, मेरे मौला हुसैन का खत आया। तुम भी सुन लो। सुनाया, वो भी तड़प गई। सुनकर कहा कि फिर आपने सोचा क्या? कहा सोच रहा हूं। जैसे कहा सोच रहा हूं, वैसे हबीब की बीवी ने सर से चादर उतारी, घर में खड़ी खड़ी कहा ये क्या? कहा चादर मैं रख देती हूँ, तलवार मुझे लाइए। मैं जानती हूँ कि औरतों पे जिहाद साकित है, लेकिन हुसैन बुलाया, आप सोच रहे हैं। हबीब रोने लगे। बस यही जुमला सुनने के लिए मैंने कहा था कि मैं देखूं तेरे दिल में मेरे मौला के लिए क्या है। मैं जा रहा हूं। हबीब निकल के आए, आ गए, बड़ी मुश्किल से निकल के आए कूफे से, और कूफे से निकल कर जब आए तो जब करबला की सरजमी पे पहुंचे हैं तो आपकी आमद पे ज़रा सा मुस्कुराए हुसैन।
जब मालूम हुआ कि मेरा बचपन का दोस्त आ गया है तो खुश होकर खैमे से निकले, हबीब आ गया मेरा। हबीब ने देखा मेरा मौला खैमे से बाहर खड़ा हुआ, जल्दी से घोड़े से उतरे, लजाम में फरस पकड़ी, धीरे धीरे करीब आए। जब करीब आए तो हुसैन ने गले लगाया, रोते हुए कहा हबीब देख लो किस तरह मुझे घेरा गया। अब ये हुसैन रो ही रहे थे कि दरवाजे पे फिजा ने आवाज दी, ए हबीब मेरी शहजादी तुम्हें सलाम कह रही है और कह रही है कि आप मेरे मेहमान हुए हैं, घर में इतना पानी नहीं कि मैं पानी से ज़ियाफत करूं, अली असगर प्यासा है। इमाम हुसैन ने कहा हबीब तुम्हें मालूम है मेरे घराने की ज़ियाफत कि मेरे घर से जो आया वो सैराब होके गया, आज मैं तुझे पानी तक नहीं पिला पाया। बड़ा शौक था हुसैन के दिल पर। हबीब को आए वो मामला दूर हुआ, रुखसत हुए। जब वो वक्त आया कि आपको भेजा गया, जब मैदान में गए जख्मी हुए हबीब, बस थोड़ा जल्दी से बात कर दूं, हबीब जख्मी हुए, जब घोड़े से गिरे तो आका को सलाम किया। इस आवाज़ पर हुसैन की जो कैफियत को अल्लामा मजलिसी ने नकल किया है, उसे जब भी मैं आंख बंद करके महसूस करता हूं तो तड़प जाता हूं, मौला क्या हो गया आपको। जितना खुश आने पर हुए थे उतने ही मायूसी इस आवाज पे हो गई। अल्लामा मजलिसी ने कहा लम्मा क़ुतल हबीब, जब हबीब कत्ल हुए, बाना इनके सारो बिल वजहुल हुसैन, हुसैन के चेहरे पर जैसे सब कुछ टूट गया हो और आप ये कहते हुए चले ए हबीब तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। हुसैन आए बड़ी मुश्किल से आए तो देखा जाबल हबीब। जैसे ही हुसैन पहुंचे हबीब के पास, वैसे हबीब ने कहा मौला अब मैं प्यासा नहीं हूं, बस ये कि किसी तरह मेरे मौला के दिल से ये बार हट जाए कि मैं पानी नहीं पिला सका हबीब को। कहा मौला मैं प्यासा नहीं हूं। हुसैन ने कहा हबीब मेरा अली असगर अभी प्यासा है, तुझे पानी कहां मिला। कहा आपके बाबा जामे कौशल लेकर आए हैं, आपके नाना इस्तकबाल के लिए आए। हुसैन ने कहा हबीब मेरे नाना को सलाम, मेरे बाबा को सलाम। तो हुसैन गुजर रहा है उस आजमाइश से। बस अरबाब अज़ा, अगर आपने उसी हबीब का तज़किरा जिसे हुसैन ने ख़त लिख के बुलाया, उसी हबीब का ये ताबूद शबी है जो आपके बीच से, मर्द फ़कीर का ताबूद शबी आपके बीच से गुजर रहा है, जिसका पुरसा ख़ास तौर से इमाम हुसैन को हम दिया करते हैं। मौला आपके हबीब का पुरसा है, कबूल करिए। ये मोमिनीन आपको असहाब का पुरसा देने आए हैं, आप कबूल करिए अज़ादारों। लेकिन जब असहाब के खैमे खाली हो गए, हुसैन के जाबाज दुनिया में नहीं रहे, जामे शहादत नोश फरमा चुके, तो अब उन गोद के पालों की बारी आई जो खानवादे ज़हरा के गुल थे, जो कलियाँ थीं, जो शजर था ज़हरा का। अब वो आ गए सामने, कहीं अबू तालिब का फूल है तो कहीं अकील का बच्चा है, कहीं अब्बास के भाई हैं, कहीं हसन का लाल है, कहीं हुसैन का बेटा है। अब जब आप ज़हन में लाते कि 18 बनी हाशिम, आप जानते हैं सैयद सज्जाद ने यही कहा था, मिनहाल तुम कह रहे हो मैं कब तक रहूँगा। तुम्हें मालूम है याकूब का यूसुफ खो गया, जिंदा थे, मालूम था कि कहीं मौजूद हैं, लेकिन सामने नहीं था तो इतना रोए कि आंखों की सफ़ेदी चली गई। करबला में मेरे 18 यूसुफ मारे गए हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कितना मैं रोऊंगा। और बाबे अज़ा, ये वो करबला का मारिका है जिसके वाक़यात जब हमारे बीच में आते हैं तो हम जब 18 बनी हाशिम का जिक्र करते हैं, इसमें जाहिर है कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जो आपके लिए गैर मारूफ भी होते हैं, लेकिन आप जब भी इस वाक़े को सुनते हैं, जैसे मज़ा अब्दुल्ला, ये एक ऐसा नाम है इस बच्चे का जो इमाम हसन के साहबजादे कासिम के भाई। ये बच्चा जब देखा इसने कि इमाम हुसैन घोड़े से गिरे तो ये दौड़ा हुआ आ गया
कह रहे मेरे चचा को मत मारो। जैसे ही चचा को मत मारो कह के घोड़ा आके हुसैन के करीब आया, वैसे जालिमों ने इस बच्चे पर भी हमला कर दिया। अपने चचा को बचाने में पहले ही इमाम हसन का लाल मारा गया, जिसका ताबूत आपके सामने रखा हुआ। ये यतीम है इमाम हसन का, लेकिन चचा के गिरने के बाद जज्बात पे रोक नहीं पाया अपने आप को। नदारो, इसीलिए आप इन तमाम वाक़यात में जैसे जनाब मुस्लिम बिन अकील, जिनके 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम कूफा में मारे गए, और आपके 2 बेटे करबला की सरजमी पर अब्दुल्ला, 4 बेटे, चारों बच्चों को कुर्बान कर दिया मुस्लिम ने, खुद भी मारे गए। पूरी नस्ल राह खुदा में कुर्बान करने वाले को मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि किस मुसीबत से कूफा में बच्चे मारे गए और किस तरह करबला की सरजमी पे मारे गए। तो अज़दारो, जनाब अकील, जिनके जनाब मुस्लिम, जनाब अब्दुर्रहमान बिन अकील, जनाब अब्दुल्ला बिन अकील, इसलिए कि आप कहते हैं कि हज़रत अकील की औलादें करबला की सरजमी पर, और हज़रत अली जैसे 4 बेटे हज़रत अब्बास लेकर भाई, वैसे जनाब अकील के 4 बेटे मूसा बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील और मुस्लिम बिन अकील। मुस्लिम कूफे में मारे गए और उनके 3 भाई करबला की सरजमी पर कत्ल किए गए। 3 भाई करबला में शहीद हुए, और उन्हीं ताबूत की शबी आपके सामने से ये अबू तालिब के लाल हैं। ये अबू तालिब का पाकीज़ा खून है जो बनी हाशिम की शक्ल में करबला की सरजमी पर गिरा है। जो भी कत्ल हुए वो सब खानवादे अबू तालिब के बच्चे हैं। तो अज़ादारों, अरबाब रज़ा, अगर आप इतना बहस कर चुके हैं, इसलिए ये आप जानते हैं कि एक साथ इतने ताबूत देखते ही दिल धड़कने लगता है कि किस तरह से मैं अपने बीच पे करूं कि जब आप उन बच्चों का तस्करा करें, जवान का जिक्र करें, जब आप आन की नती, ये हज़रत अब्बास के 3 भाई और ख़ुद हज़रत अब्बास 4 भाई, जिनमें 12 एक उस्मान बिन अली, ये मौला अली के फर्जंद हज़रत अब्बास के भाई थे। हज़रत अब्बास से छोटे अब्दुल्ला बिन अली, ये भी हज़रत अब्बास से सबसे बड़े फर्जंद थे उम्मुल बनीन के हज़रत अब्बास। और उनके 3 भाई जाफ़र बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली और उस्मान बिन अली। ये जो आप तीनों नाम है, ये हज़रत अब्बास के सामने उनके तीनों छोटे भाई मारे गए। हज़रत अब्बास मौजूद थे, उनके तीनों छोटे भाई उनकी निगाहों के सामने मारे गए। मुस्लिम के बच्चे मारे गए तो मुस्लिम के बच्चे अब्बास के भांजे हुआ करते थे। हज़रत अब्बास की बहन से शादी हुई थी जनाब मुस्लिम बिन अकील की, तो भांजे मारे गए। शहजादी ज़ैनब के लाल का तस्करा, तो वो भी भांजे। हज़रत अब्बास ने क्या मंजर देखा करबला की सरजमी पे, कितने रोते मरते हुए लोगों को देखा, अपने भाइयों को मरते हुए देखा, अपने भांजों को मरते हुए देखा, गोद के पालों को मरते हुए देखा। तो बाबेज़ा, जब आप इन शोहदाए करबला में 18 बनी हाशिम के सिलसिले में सुनते हैं, तो आप जानते हैं कि ये फातिमा ज़हरा का एक चमन था जो करबला में इस तरह से बिखर गया, इस तरह से बिखर गया कि सिवाय सैयद सज्जाद मोहम्मद बाक़िर के उस चमन का कोई बच्चा नहीं करबला के वाक़े में। जब आप उन बच्चों में आते हैं, तो मैंने अर्ज़ किया कि मुस्लिम के बच्चों का आपने ताबूत देखा, जिन्होंने अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिया, पूरी नस्ल कुर्बान हो गई। 2 ही शख्सियतें हैं करबला में जिन्होंने नस्लों को कुर्बान कर दिया, एक जनाब मुस्लिम, एक जनाब हज़रत ज़ैनब कुबरा। 2 ही बच्चे तो थे मोहम्मद, उसके बाद तो कोई बेटा नहीं था। अब्दुल्ला की नस्ल वहीं रुक गई, लेकिन क्या कहना मेरी शहजादी का, ये नस्ल कुर्बान करके आज तक इस तरह बाकी है। ये नस्ल इस तरह एक एक लवों पे जिक्र है नस्ल। जनाब ज़ैनब, देखिए जब उनके बच्चों का जिक्र आए तो जनाब ज़ैनब को पुरसा देने की आमादा हो जाया कीजिए, इसलिए कि ये वो बीबी है जिसने अपने बच्चों का पुरसा करबला से शाम तक किसी से नहीं लिया। जब किसी ने पुरसा देना चाहा जनाब ज़ैनब को, तो कहा नहीं, मुझे मेरे भाई का पुरसा दो, मैं अपने भाई पे रहूंगी। जब आप मोहम्मद का जिक्र सुनते हैं तो मदीने ही में हज़रत अब्दुल्ला ने
इमाम हुसैन को बीच में बिठाकर बच्चों के साथ तवाफ किया और तवाफ करके कहा, फर्जंद रसूल ये मेरे बच्चे आपके साथ जाएंगे, जब वक्त आए तो इन्हें कुर्बान कर देना राहे खुदा में, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। उन्हीं फर्जंदों के साथ आई थी जनाब ज़ैनब। जब करबला में आ गई तो जनाब ज़ैनब ने अपने भाई के खैमे में जाके जुमला कहा, भैया मेरे बच्चों को इजाज़त दे दीजिए। कहा बहन इतनी जल्दी क्या है, ज़रा खैमे में लेके बच्चों के साथ रहो। कहा नहीं, जल्दी सिर्फ इसलिए है मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो अकबर और असगर मारे जाए और मोहम्मद रह जाए तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। ए बेटा ज़ैनब, मेरा हुसैन के लाल मारे गए, तेरे लाल जिंदा रहे, अज़ादारों पर जरा सा ठहर कर इन बच्चों पे रोने का हक अदा कर दीजिए जिस पर जिसकी माँ नहीं रोई। हमीद इब्न मुस्लिम ने आवाज दी, आके कहा, ए फर्जंद रसूल सैयद सज्जाद से कि आप ये बताइए कि मैंने 11 मुहर्रम को देखा कि सारे लाशों पे कोई ना कोई बीबी थी, लेकिन 2 लाशें पड़े हुए थे, उस पर कोई बीबी नहीं थी। मैं समझ गया कि शायद इन बच्चों की मां मर गई। ये कहना था सैयद सज्जाद तरफ गए, ऐसा न कहना वो मेरे भाई और मोहम्मद के लाशें थे। मेरी फूफी ने तय किया था कि मैं अपने लाल पर नहीं रहूंगी, मैं हुसैन का मातम करूंगी। इजाजत दिलाकर भेजा। हुसैन और हज़रत अब्बास ने दोनों भांजों को घोड़े पे सवार किया, दोनों मामू दर खैमा पे खड़े रहे। ज़ैनब मुसल्ले पे गई, बीबियों को दर खैमा पे खड़ा किया, कहा देखो मेरे बच्चों की खबर देना, जो खबर हो मुझे खबर देती रहना। मुसल्ले पे बैठी रही, जल्दी जल्दी लौट गए। बच्चे गए, लड़ते लड़ते फरात तक पहुंच गए। बीबियों ने कहा क्या कहना, जाफर के पोतों ने आज अब्दुल्ला की शुजाअत और जाफर की शुजाअत का पता दिया। जैसे जनाब ज़ैनब ने सुना कि बच्चे लड़ते लड़ते फरात तक पहुंच गए, वैसे घबरा के आवाज दी, बारेला मेरी आबरू बचा लेना, मेरे बच्चे प्यासे हैं। फिर खबर आई कि वापस आ गए। बच्चे घोड़े पे लड़खड़ाए, मामू को आवाज दी, दौड़े हुए हुसैन और हज़रत अब्बास पहुंचे। जाबलब बच्चे दम तोड़ते रहे और एक बच्चे ने, दोनों भाइयों ने मिलकर कहा मामू अगर मैं जिंदा खैमे तक ना पहुंचा तो मेरी माँ से कहिएगा कि मैं दरिया तक तो पहुंच गया था लेकिन पानी को मुड़ कर नहीं देखा, इसलिए कि मैं जानता था मेरा भाई असगर झूले में तड़प रहा है। ये कह के उन्होंने मोहम्मद ने दम तोड़ दिया। दोनों मामू ने भांजों की मैयत उठाई, छोटे भांजे की मैयत अब्बास ने उठाई, बड़े भांजे की मैयत हुसैन ने उठाई, लेके मक्तल से रोते हुए चले, लाके खैमे में रखा। लाशों को खैमे में जैसे रखा, ज़ैनब करीब आ गई और ज़ैनब ने करीब आकर बच्चों के बीच में खड़े होकर बड़ी हसरत से बच्चों को देखने लगी। हुसैन समझ गए, ए बहन क्या देख रही हो, अब ये बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। कहा भैया यही तो मैं सोच रही हूं कि अब मैं क्या करूं। कहा क्या हुआ, कहा मैंने बच्चों को नसीहत की थी, अब मैं कैसे पूछूं कि उस पर अमल किया कि नहीं। हुसैन समझ गए, ए बहन ज़ैनब जाते जाते बच्चे कह गए हैं कि मैं पानी तक पहुंचा लेकिन पानी को मुड़कर नहीं देखा, ये सुनना था। ज़ैनब ने हाथ उठाया, ए बेटा मोहम्मद मैंने तेरा दूध बख्शा, तूने मुझे फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। ए अम्मा आपका लाल प्यासा मारा गया तो ज़ैनब के लाल भी प्यासे मारे। मातमदारो, अब मैं इससे आगे कितना पढ़ पाऊंगा ये मैं नहीं जानता। आप ताबूत देखते रहे, पुरसा देते रहिए। है बहुत सख्त मंजिल, लेकिन मैं मोहम्मद के मसाइल में जब पढ़ने लगता हूँ तो ज़्यादा दुश्वारी मुझे होती है। जनाब ज़ैनब को देखता हूँ, से बच्चे तो सबके मारे गए, लेकिन ऐसी माँ तारीख में नहीं मिली कि जैसी ज़ैनब ऐसी बाबे अज़ा। ज़ैनब ने पुरसा नहीं लिया,
आज हम सब की तरफ से मिलकर शहजादी की बारगाह में कुर्सा दे रहे हो मोहम्मद कभी भी आज तो कबूल कर लीजिए। आज आपके बच्चों के ताबूत सामने से गुजरे, आज तो कबूल कर लीजिए। मैं आपके भाई का भी कुर्सा दूंगा, आज अपने बच्चों का कुर्सा दूंगा। इधर और मोहम्मद की मैयत आई, गंज शहीदा में पहुंचाई गई। उधर एक बेटा खैमे में चल चल कर परेशान हाल है। माँ की नज़र पड़ी, बेटा क्या हुआ? कहा चाचा मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बेटा चलो मेरे साथ चलो, अपने बाजू की ताबीज़ खोल दो। ताबीज़ खोला गया। बड़ी पर्देदार बीवी उम्मे फरवा, बेबई इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बड़ी पर्देदार बीवी। एक ही घर में रही, कभी हुसैन के सामने नहीं आई, कभी हुसैन का सामना नहीं हुआ, कभी देखा नहीं हो सकते अपनी भाभी को। सर पे चादर डाली, कासिम का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में नविश्ता दिया बाप का लिखा हुआ। चलो बेटा। जैसे ही हुसैन के खैमे का पर्दा हटा, पहली बार पूरी जिंदगी में हुसैन ने ऐसा मंजर देखा कि मेरी भाभी मेरे सामने आके खड़ी हो गई। तड़प के खड़े हो गए, कहा भाभी खुदा के वास्ते बताइए आपके आने का सबब क्या है? उम्मे फरवा ने कहा फजल रसूल, भाभी नहीं आई है, एक उम्मती अपने बेटे को इजाजत दिलाने वक्त के इमाम से आई है। बेटा कासिम दे दो, वो नविश्ता अपने चचा को दे दिया। पढ़ा, इमाम हुसैन ने भाई की तहरीर पढ़ी, भाई का ज़माना याद आया, कासिम को गले लगाकर रोए। ए बेटा कासिम, जब मैं अपने भाई की याद में तड़पता था तो तुझे बुला के देख लिया करता था, तुझे गले लगा लिया करता था, लेकिन अब मैं तुझे नहीं रोक सकता, इसलिए कि इजाज़त तो मेरे भाई ने पहले से तुझे दे रखी है। तविश्ते पे लिखा हुआ इमाम हसन, ए बेटा जब मेरा भाई नरक़े आदा में घिर जाए तो अपनी जान को अजीज न करना, करबला में अपनी जान मेरे भाई पे निछावर कर देना। ए बेटा कासिम, तुम्हें तो इजाज़त मिल चुकी है। बाबे अज़ा यतीम हसन उम्मे फरवा ने इजाज़त दिलाई, बच्चे को सजाया, तैयार हो गया बच्चा। 13 बरस का कासिम, जिसकी शुजाअत के सिलसिले से उस्ताद हज़रत अब्बास रहे। जनाब कासिम को तलवार चलाने का हुनर, तीर चलाने का हुनर अब्बास ने दिया था। कासिम को तैयार किया गया। कहीं कहीं रवायतों में मिलता है कि कासिम खुद नहीं बैठ पाए घोड़े पर, हज़रत अब्बास ने गोद लेके बिठाया, रिकाब में पैर मुश्किल से डाला, किसी सूरत से हज़रत कासिम सवार हो गए। खैमे से निकल कर ये बच्चा चला तो उम्मे फरवा हसरत से देख रही हैं, आज मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया। आए मैदान में, जाते जाते इमाम हुसैन ने कहा बेटा मैं तैयार खड़ा हूँ, जो भी तुझे मदद ढूंढनी हो मुझे बुला लेना, जो भी मक्तल में तैयार मुश्किल आए मुझे आवाज़ देना बेटा, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा, मैं तैयार। किसी शहीद या किसी मुजाहिद के लिए ये नहीं कहा हुसैन ने, लेकिन अपने भाई की निशानी के लिए आप जानते हैं कि दो दो सूरतों में जा रहा है ये बेटा। एक तो भाई की निशानी, दूसरा भतीजा इमामज़ादा। बेटा मुझे बुलाना, मैं तैयार खड़ा हूँ। तलवार लेकर हुसैन खड़े रहे, कासिम गए। बस हज़ारों जैसे ही मैदान में आए, ऐसी जंग की कि जिस जंग में इमाम हज़रत अब्बास ने दर खैमा से कहा बेटा कासिम आज तूने दिखा दिया कि बनी हाशिम के बच्चे किस तरह जंग करते हैं। तमाम बहादुरों को ज़ेर तेग किया, लड़ते लड़ते कासिम एक वो वक्त आया कि 13 बरस का 3 दिन का भूखा प्यासा बच्चा कितना लड़ता। वो वक्त आया कि आप जख्मी होने लगे, और जब जख्मी होके घोड़े से गिरने की बात आई तो जैसे गिरते हुए देखा अपने आप को, कहा चाचा जान मैं घोड़े से गिर रहा हूँ, लेकिन हाय कासिम पूरा घोड़े से गिरा नहीं। ये आवाज हुसैन ने सुनी, फौरन दौड़े और ये कहते हुए दौड़े तूने मेरे भाई की निशानी मिटा डाली,
इधर हुसैन का गजब नाक होके दौड़ा था कि फौजों में अफरा तफरी हंगामा मच गया। इसीलिए कहा जाता है कि लाशा सबका पायमाल हुआ, लेकिन कासिम का लाशा नहीं पायमाल हुआ, कासिम खुद पायमाल हो गया। अभी जिंदगी बाकी थी, कांपे घोड़ों की सीने पर, कहीं जिस्म पर, कहीं हाथों पर। आखिर वक्त तक कासिम कहते रहे, चचा जान, घोड़े इधर के उधर। जिंदगी में कासिम की लाश के टुकड़े हो गए। हुसैन को देखकर फौजी भागे, पहुंचे तो मैदान साफ था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कहां है मेरा कासिम, कहां ढूंढूं? आवाज दे बेटा, बुला के खामोश क्यों हो गए? नहीं आवाज आई। ए बेटा कासिम, तेरा चचा आ गया, तूने बुलाया था। आ गया हूं बेटा। नहीं आवाज सुनाई। थोड़ा सा एक रेत के ऊंचे पर जाके खड़े हुए, ऊंचाई पे खड़े होकर कहा, ए कासिम, अब तुझे तेरा चचा नहीं बुलाता, अब तुझे तेरा चचा नहीं बुला रहा है, तुझे तेरा वक्त का इमाम आवाज दे रहा है। कासिम उठो, बोलो। जैसे कहा वक्त का इमाम, कासिम की लाश के टुकड़े फिजा में उछले, लब्बैक या इमाम। हुसैन पहुंचे, देखा बिखरा हुआ लाशा। ऐसे यतीम हसन का तस्करा इससे मैं क्या कर सकता हूं कि जब लाशों को इकट्ठा किया, एबा के दामन में रखा, रोते हुए हुसैन मक्तल से खैमे की जानिब आए, और जब गए तो आके दर खैमा पे खड़े हो गए। दर खैमा पे खड़े होकर कहा, बहन ज़ैनब। आवाज पे बहन तड़प के दर खैमा पे आई। कहा, भैया क्या हुआ, ये क्या लेकर आप आए हैं? कहा, बहन इसीलिए बुलाया है कि मैं अब खैमे में नहीं जाऊंगा, ये ले जाओ, उम्मे फरवा से कह दो कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं लाशा कासिम नहीं ला पाया, सबका लाशा लाया, ये लाश के टुकड़े। लाश के टुकड़ों पे मातम हुआ। कासिम इस दुनिया से रुखसत हो गया। उम्मे फरवा करीम आई, ए बेटा कासिम, तूने मेरा साथ छोड़ दिया। अज़ादारों, खैमे खाली होते रहे, गोद के पाले दम तोड़ते रहे, ये भूखे प्यासों का कारवां लुटता रहा। ज़हरा का चमन मुरझाता चला गया, कभी कासिम की शक्ल में, कभी यौद मोहम्मद की शक्ल में। एक एक तरीके आप सुनते रहते हैं। जितने भी वाक़यात मसाइल आपके बीच में जाहिर है कि अगर इमाम हसन की तस्वीर कासिम है तो फिर हम शबीह पैगंबर भी तो है। सानिए हैदर भी तो है। करबला जो अपने दामन में मासूम की निशानियों को लिए हुए, हसन की निशानी कासिम, रसूल की शबीह अली अकबर, अली की तस्वीर अब्बास। एक के बाद एक आपने सुना। लेकिन हुसैन ने कहा, मैं लाश कासिम नहीं, लाश के टुकड़े लाया। अब आप बताइए, सारे मंजर को किसने किसने देखा? इमाम हुसैन ने देखा और हज़रत अब्बास ने देखा। हज़रत अब्बास से कोई पूछे ये कासिम के मरने के बाद क्या महसूस किया होगा और मोहम्मद की शहादत के बाद क्या हुआ होगा। इसीलिए आपने कहा, ए आका, अब मुझे भी जाने की इजाजत दीजिए, दिल सीने में तंगी करने लगा है, सब्र जवाब दे रहा है। अब्बास का चेहरा हुसैन ने देखा। हे भैया, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। हाँ आका, यही तो कहने आया हूं कि वो लश्कर है कहां जिसका मैं अलमदार हूं। जहां लश्कर गया है वहीं अलमदार को भी भेज दीजिए। हाय हुसैन, कैसे अब्बास को इजाजत दे। बड़ी तकबीयत है। खैमे में बीबियां इसी पे बैठी है कि अब्बास है। हुसैन लाशों पे लाशें ला रहे हैं, लेकिन मेरा अब्बास तो है।
अब वो अब्बास कहे मैं भी जा रहा हूँ, बस जल्दी से आप मसाइल लगता तो आपकी नज़रों में सारे मसाइल हैं। हज़रत अब्बास बहरहाल वो मौका आया कि कहा कि जाओ सकीना के लिए पानी की सबील करो। हज़रत अब्बास खाने में आए, सकीना ने खुश्क मशला के अब्बास के हवाले की। जनाब ज़ैनब ने सुना कि मेरा अब्बास रुखसत आखिर के लिए आया है। ज़ैनब ने जैसे ही सुना बीबियों को अपने पास बुलाया, बीबियां करीब आ गई। उम्मे कुलसूम आओ, रबाब आओ, रुकैया आओ, सारी बीबियां आ गई। ज़ैनब ने कहा ए बीबियों, मैंने वादा किया था कि मैं तेरे पर्दे की हिफाजत करूंगी, आज मैं वादा वापस ले रही हूँ। ये सुनना था। अब्बास करीब आए, ए शहजादी आप क्या कह रही हैं? ए भैया अब्बास, तेरे सारे वादा किया था, अब तू भी जा रहा है तो जब ज़ैनब की चादर न रहेगी। इस तरह खैमे से निकले हज़रत अब्बास और निकलकर बाहर आए। इमाम हुसैन ने सवाल किया, घोड़े पे सवार हुए, मश्क सकीना ली, आगे बढ़े, मैदान में कहते हुए चले मेरी सकीना प्यासी है, मुझे सिर्फ पानी भरना है मश्क में, मैं जाऊंगा दरिया तक जाऊंगा। दरिया तक अब्बास पहुंचे, जाके मश्क सकीना में पानी भर लिया। घोड़े को देखा, उसे इशारा किया, जब तू आ गया है पानी तक तो तू तो पानी पी ले। घोड़े ने रुख मोड़ा, अब्बास की तरफ आवाज दी, आप जुबान पे जुबानी से आवाज दी, आका जिन बच्चों को प्यासा आप देख कर आए हैं, उन प्यासे बच्चों को मैं भी देखकर मैं कैसे पानी पी लूं। मश्क सकीना लेके निकले अब्बास। जब रास्ते में आए, रास्ता रोका गया, तीर चला, तलवार चली, यहां तक कि आपके बाजू कट गए, दूसरा बाजू कट गया। दांतों से मश्क सकीना पकड़े हुए अब्बास, आखिर में आपने अपने सीने से और गर्दन हो घोड़े की गर्दन के बीच में लाके मश्क सकीना रखी। ओर देते रहे जहां मश्क सकीना छिदा है। जो करबला ज़ियारत करने गए वो जानते हैं 100-150 कदम की दूरी होगी। अगर बीच से इमारतों को हटा दिया जाए, खैमागाह करीब आ गया था और अब्बास पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद मलऊन हुरमुला ने वो तीर का निशाना किया कि सीधे तीर मश्क सकीना से टकराई, पानी जमीन पर गिरा। अब्बास ने रुख मोड़ा, ए बेटा सकीना मुझे माफ करना, तेरी मश्क में पानी नहीं रहा। अब्बास अभी रुखी मुड़े थे कि आपके सर पे गुर्ज लगा। बेदस्त गाजी मुंह के बल घोड़े की बुलंदी से जमीन पर आए। आका मेरा सलाम आखिर हो। हुसैन ने कमर पकड़ी, अली अकबर ने बाजू पकड़ा, लेके चचा के करीब आए। आके पहुंचे तो देखा बेदस्त गाजी एड़िया रगड़ता हुआ, जख्मों से चूर। आवाज दी अली अकबर ने, ए चचा मेरा बाबा आ गया है। सिरहाने बैठकर आखिरी वक्त में आपने जियारत की तमन्ना की, खून साफ हुआ और उसके बाद वसीयत की, आका मेरे लाशे को न ले जाइएगा। इसीलिए आपके बीच में हजरत अब्बास के लाशे या ताबूत का जिक्र नहीं चलता, बल्कि ताबूत की जगह पे खून भरा आलम। उधर अब्बास इस दुनिया से रुखसत हुए, हुसैन ने खून भरा आलम उठाया, खून भरा आलम लेकर चले हुसैन। आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे अली अकबर। गाजी का मातम होते हुए ये दो लोगों पे मुनरित दस्ता धीरे धीरे करीब आया खैमे के। बस सजादारों जल्दी से आप कि आप पढ़ते रहिए कि जब आप हजरत अब्बास के मसाइल, जाहिर है कि हजरत अब्बास के सिलसिले में बहुत सारे मसाइल आपके पेश नजर, लेकिन जब खून भरा आलम लेकर हुसैन आए, सकीना दर खैमा पर इंतजार कर रही थी अपने चचा का। चचा के इंतजार में सकीना खड़ी रही। जब हजरत अब्बास का आलम आया तो सकीना ने अपने बाबा से एक ही सवाल किया, बाबा ये आलम आप क्यों लाए हैं? मेरा चचा अब्बास। हुसैन ने गले लगाकर कहा, बेटा तेरा चचा हमेशा के लिए फरात पे सो गया। आजादारों, सानी हैदर हजरत अब्बास, खून भरा आलम जिसकी शबीयत आपके सामने से गुजारी गई, लेकिन आप जानते हैं
कि जब अली अकबर का जिक्र आता है, हम शबीह पैगंबर का जिक्र आता है, तो आज भी मेरा मौला कब्र में तड़प जाता है। तूने अली अकबर का जिक्र किया, हाय कौन उसका जिक्र कर सकता है? उस जवान का तस्करा कौन जो 18 बरस की उम्र में इस तरह अली अकबर के वाकयात आपके बीच में आए कि जब हजरत अली अकबर ने इमाम हुसैन से इजाजत तलब की और इजाजत तलब कर कहा, बाबा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने अली अकबर से कहा, बेटा तू मेरे नाना की शबी है, मैं तुझे कैसे रुखसत करूं? हाय लैला का चांद खैमे से निकले तो इस तरह निकले कि 7 बार दर में पर्दा उठा और गिरा, पर्दा उठा और गिरा। जब निकले तो लिखने वालों ने लिखा कि जब अली अकबर खैमे से निकले तो ऐसे निकले जैसे भरे घर से जवान की मैयत निकल रही हो। कुछ दूर चले थे कि अली अकबर ने महसूस किया जैसे मेरे पीछे कुछ गिर गया। मुड़कर देखा तो कोई और नहीं, मेरा आका हुसैन। ए बेटा, बाबा आप क्यों आ गए? कहा बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते। हाय अली अकबर, क्या जवाब दे? बेटा जाओ, अब नहीं आऊंगा, बस मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना। हुसैन हसरत से अली अकबर को देख रहे थे। हाय वो वक्त आया कि करबला की सरजमी पर अली अकबर ने बाप को आवाज दी, बाबा मेरा सलाम आखिर हो, ए आजादारो। हुसैन गए, चलती जमीन पर अली अकबर का लाशा किस तरह खींच कर लाए। हाय लेकिन जैसे ही आपके सामने झूले अली असगर आया तो बारिश भी आ गई। हाँ यही बारिश करबला की सरजमीन पर होती तो ये प्यासा बच्चा शायद इसकी प्यास बुझ जाती। हाय रबाब का चांद, हाय लैला का चांद, हाय हुसैन के लाल अकबर अली असगर किस तरह हुसैन तड़पे। लेकिन आए वो आखिरी सहारा जो हुसैन की शक्ल में खैमे से निकला। ए बाबा आप भी जा रहे हैं, आए मेरा मौला हुसैन, जिसका जनाजा हमारे भी इस तरह निकला कि हम पुरसा दे। ए बीबी सैयदा, आपको आपके लाल का पुरसा, मौला हुसैन का पुरसा। ए शहजादी आइए देखिए, ये आपके लाल का ताबूत। इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर 3 दिन के भूखे प्यासे घोड़े से गिरे, तीरों पर मोहल्लक रहा जिस्म, तीरों पर जोर दिया। हुसैन जमीन तक आए, पेशानी सजदे में रखी। इस तरह आपके साथ जुल्म हुआ कि जमीन करबला हिल गई। अरे ओसिया आंधियां चली, लेकिन इधर हुसैन कत्ल हुए। ये जुलजनान ने लाशे हुसैन का तवाफ किया और पेशानी पर हुसैन का लहू लगाकर धीरे धीरे जब खैमे की तरफ आया तो अपनी ज़ुबानी से आवाज दी, हाय मेरा सवार मर गया, मैं बेसवार हूँ। सकीना गले से लिपटी रही, ए मेरे बाबा के घोड़े, तू मुझे इतना बता दे, जब तेरा बाबा मारा गया तो किसी ने पानी पिलाया कि नहीं? जुल्जनान ने गर्दन मिलाई, सकीना ने सर सीना पीटा, हाय मेरा बाबा प्यासा। करो मातम जरा कर गमे शह के तलबगारो 72 वो असगर तीर खाकर जो लहू मुंह से उगलता था। बदर बेकस लहू रुखसर का रुखसारों पे मलता था।
वो असगर तीर खाकर जो लहू मुंह से उगलता था, बदर बेकस लहू असगर का रुखसारों पे मलता था। वो असगर तीर खाकर जो लहू मुंह से उगलता था, बदर बेकस लहू असगर का रुखसारों पे मलता था। बहत्तर खुदा वालों सलाम करबला वालों, बहत्तर करो मातम जरा कर गमे शह के तलबगारों, बहत्तर अलम आया जरी का लहर से लाशा नहीं आया, अलम आया जरी का लहर से लाशा नहीं आया। कयामत हाल अहमद को बहुत इस गम ने तड़पाया, अलम आया जरी का लहर से लाशा नहीं आया। कयामत हाल अहमद को बहुत इस गम ने तड़पाया। अलम आया जरी का लहर से लाशा नहीं आया, कयामत हाल अहमद को बहुत इस गम ने तड़पाया। बहत्तर खुदा वालों सलाम करबला वालों, बहत्तर खुदा वालों सलाम करबला वालों, बहत्तर खुदा वालों सलाम करबला वालों। करो मातम जरा कर गमे शह के तलबगारों, बहत्तर तहे खंजर भी जिसकी तशनगी में राज पाती है, वो जिसकी खून की बूंदे चरागे हक जलाती है। तहे खंजर भी जिसकी तशनगी में राज पाती है, वो जिसकी खून की बूंदे चरागे हक जलाती है। तहे खंजर भी जिसकी तशनगी में राज पाती है, वो जिसकी बूंदे बूंदे चरागे हक जलाती है। बहत्तर खुदा वालों सलाम करबला वालों, बहत्तर खुदा वालों सलाम करबला वालों। करो मातम जरा कर गमे शह के तलबगारों, बहत्तर
यही है आरज़ू हादी के दिल में ऐ मेरे मौला। बुलाओ साथ में हर मातमी के मुझको करबला। यही है आरज़ू हादी के दिल में ऐ मेरे मौला। बुलाओ साथ में हर मातमी के मुझको करबला। यही है आरज़ू हादी के दिल में ऐ मेरे मौला। बुलाओ साथ में हर मातमी के मुझको करबला। बहत्तर खुदा वालो सलाम करबला वालो। बहत्तर खुदा वालो सलाम करबला वालो। बहत्तर खुदा वालो सलाम करबला वालो। करो मातम जरा कर गमे शह के तलबगारो। बहत्तर हम हुसैनी जो उठाते हैं 72 ताबूत। 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 खून दिल सब को रुलाते हैं 72 ताबूत। हम हुसैनी जो उठाते हैं 72 ताबूत। हम हुसैनी जो उठाते हैं 72 ताबूत। हम हुसैनी जो उठाते हैं 72 ताबूत। मोमिनों खाक उड़ाओ सरो सीना पीटो। 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 सामने आँखों के आते हैं 72 ताबूत। हम हुसैनी जो उठाते हैं 72 ताबूत। हम हुसैनी जो उठाते हैं 72
ताबूत हम हुसैनी जो उठाते हैं कहते ताबूत। करबला वालों का गम दिल में बसा है जिनके, करबला वालों का गम दिल में बसा है जिनके, करबला वालों का गम दिल में बसा है जिनके, करबला वालों का गम दिल में बसा है जिनके, करबला वालों का गम दिल में बसा है जिनके, करबला वालों का गम दिल में बसा है जिनके, आंसुओं से वो सजाते